नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय संस्कृत, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पेज नंबर 130 से लेकर 135 तक 134 तक। इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट को हम पूर्ण करेंगे और इसमें देखेंगे अवयव परिचय और प्रत्यय परिचय। देखिए यहाँ दिया है प्रत्यय परिचय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए बच्चों, जो वस्तु धातु अथवा शब्द के अंत में लगकर विशेष अर्थ का विधान करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातु के अंत में प्रयोग होते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर कृत्वा और तुमुन कृदंत प्रत्ययों के विषय में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से दिया है कत्वा या तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है तथा इसमें त्वा शेष रहता है। जैसे पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा, गम धन कत्वा बराबर गत्वा। तो इस प्रकार से करके के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है तथा इसमें तुम शेष रहता है। जैसे हस धन तुमुन बराबर हसितुम, दा धन तुमुन बराबर दातुम। तो इस प्रकार से धातुओं के साथ यहाँ पर प्रत्यय जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर कत्वा प्रत्यय अभ्यास कार्यम। देखिए हम कत्वा प्रत्यय का अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए दिया है मूल पद और धातु और प्रत्यय और इसका अर्थ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके अर्थ भी समझ लेंगे। जैसे देखिए कत्वा प्रत्यय के लिए करके, लिखकर, खेलकर, इस प्रकार से इनका अर्थ होता है। जैसे देखिए खादित्वा, खाद धातु है, कत्वा प्रत्यय है और खाकर अर्थ है। इसी प्रकार से देखिए कृत्वा में कृत धातु है, कत्वा प्रत्यय है और लिखकर। जैसे भुत्वा में देखिए भू धातु और कत्वा है, ठीक है, और इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से धावित्वा, धाव धातु है, कत्वा प्रत्यय है, ठीक है, और क्रीडित्वा में देखिए क्रीड धातु है, कत्वा प्रत्यय है और इसका अर्थ है खेलकर। हसित्वा में देखिए हस धातु है, कत्वा प्रत्यय है और हंसकर। नित्वा में नी धातु है, कत्वा प्रत्यय है और पित्वा में देखिए पी धातु है, कत्वा प्रत्यय है और इसका अर्थ है पीकर। चलित्वा में चल धातु है, कत्वा प्रत्यय है और इसका अर्थ है चलकर। और दृष्टवा में दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है और इसका अर्थ है देखकर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मूल पद और धातु और प्रत्यय और उनके अर्थ इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत ध्यान दिया है तुमुन प्रत्यय अभ्यास कार्यम। देखिए तुमुन प्रत्यय के बारे में दिया है मूल पद, धातु, प्रत्यय और अर्थ। जैसे चली तुम में देखिए चल धातु है, तुमुन प्रत्यय और चलने के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे पठि तुम पट धातु है, तुमुन है तो पढ़ने के लिए। कर तुम क्र धातु, तुमुन प्रत्यय और अर्थ है करने के लिए। जैसे गंतुम गम धातु, तुमुन प्रत्यय तो जाने के लिए। इसी प्रकार से लिखि तुम लिख धातु, तुमुन प्रत्यय अर्थ है लिखने के लिए। खादि तुम खाद धातु, तुमुन प्रत्यय अर्थ है खाने के लिए। हंसी तुम हंस धातु है, तुमुन प्रत्यय है और इसका अर्थ है हंसने के लिए। वक्तुम वा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, और क्रीडितुम क्रीड धातु है, तुमुन प्रत्यय खेलने के लिए। और पातुम में पी धातु है, तुमुन प्रत्यय पीने के लिए। और दृष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय और इसका अर्थ है देखने के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के भी मूल पद और उसके धातु और प्रत्यय और उनके अर्थ इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय को आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ अगला दिया है अवयव परिचय। तो आइए देख लेते हैं हम अवयव परिचय क्या है। देखिए अवयव परिचय के बारे में दिया है यत त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च समानम भवति तद अवयवम कथ्यते। अर्थात तीनों लिंगों में तीनों वचनों में सभी विभक्तियों में जो समान रूप से रहता है उस शब्द को अवयव कहते हैं। देखिए तीनों लिंगों तीनों वचनों में सभी विभक्तियों में जो समान रूप में रहता है उसे हम उस शब्द को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे देखिए अवयव दिया है अत्र, ठीक है, यहाँ इसी प्रकार से देखिए यत्र, यत्र का अर्थ है जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, अन्यत्र दूसरी जगह। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो अवयव दिए हैं इन अवयवों के अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए जैसे परंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, तू, तो, वस्तुतः, वास्तव में, माँ, न, मत। तो
तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी अवयव दिए गए हैं। इन अवयवों के अर्थ भी आप इस प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से दिया है। देखिए अगला, देखिए इसमें भी यहाँ अवयव दिए हैं। जैसे देखिए पुनः अवयव है, इसका अर्थ है फिर। जैसे देखिए इस प्रकार से कदाचित, कभी कभी। देखिए तो इस प्रकार से ये अवयव दिए गए हैं, इन अवयवों के अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर दिया है वाक्य का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ सरल अवयवों का प्रयोग करते हुए संकेत के माध्यम से अवयवों का अर्थ बोध कराएं। जैसे देखिए वाक्य, इसमें हम अवयव का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे तत्र वृक्ष अस्ति, वृक्ष कुत्र अस्ति। इस प्रकार से ईश्वर सर्वत्र अस्ति। देखिए यहाँ पर अवयव का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है। देखिए यथा योज्यम, योग्यम, योजित, हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। अत्र, देखिए तदा, इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, इसका हम मिलान कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस सही जोड़ी का मिलान आप यहाँ ऊपर दिए गए जो अवयव की सारणी है, देखिए इन अवयव, यहाँ से आप इनका अर्थ समझकर इनके अर्थ के आधार पर आप इसका मिलान कर सकते हैं। जैसे कि देखिए स्व, स्व अर्थात आने वाला कल, तो आप इसका मिलान इससे कर देंगे। इसी प्रकार से और भी अन्य जो शब्द हैं उनके अर्थ ऊपर दी गई सारणी में यहाँ दिए गए हैं। इसे आपको इनका अर्थ जानते हुए यहाँ से ढूंढकर अर्थों को जानकर आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए बच्चों इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ गद्यांश दिया है। अधोलिखित गद्यांश अवयनाम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर अवयव शब्दों को छाटिए। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है और इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको अवयव शब्द छाटना है। ठीक है, जैसे अवयव शब्द यहाँ पर तदा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए तस्या, यदा, तदा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर और भी अन्य शब्द हैं। तत्र, देखिए तत्र दिया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो गद्यांश में अवयव शब्द आए हैं उन्हें आप छाट कर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से अवयव शब्दों को भी आप जान सकते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत यहाँ अवयव परिचय और प्रत्यय परिचय, इसे भी आप बहुत ही सरल तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों इसी प्रकार से आप यदि अन्य विषय के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा अनुसार अलग अलग वीडियो, अलग अलग विषय के आप देख सकते हैं। तो बच्चों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।